हम इजराइल से डरते हैं। एक मुस्लिम देश के राष्ट्रपति अगर ये बात पूरी दुनिया के सामने कबूल करें कि वो इजराइल से डरते हैं और इसके साथ ही समझौता करने की गुहार भी लगाएं, तो खबर तो बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मुस्लिम देश है जो इजराइल से डर गया और बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसा देश जो दशकों से इजराइल का विरोधी रहा हो, अचानक ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर ले और शांति की गुहार लगाने लगे, तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं सीरिया की, एक ऐसा देश जो पिछले कई सालों से गृह युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों में उलझा हुआ है। लेकिन अब सीरिया के नए राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से एक ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने इजराइल के सामने शांति और सुरक्षा समझौते की गुहार लगाई और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि हम इजराइल से डरते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के लिए पहली बार पहुंचे सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने मंगलवार को चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल उनकी अंतरिम सरकार के साथ ऐसा सुरक्षा समझौता नहीं करता जो सीरिया की संप्रभुता को सुरक्षित रखे, तो पूरा मिडिल ईस्ट एक नए दौर की उथल पुथल से भी घिर सकता है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। जी हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज बात तब सामने आई जब उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके देश को इजराइल से डर लगता है और सीरिया अब इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं है। यह ऐतिहासिक बयान सीरिया के दशकों पुराने रुख के बिल्कुल उलट था। सीरियाई सरकार चाहती है कि इजराइल हवाई हमले रोके और उन सैनिकों को हटाए जो गोलान हाइट्स के बफर जोन पर काबिज हैं। असद के पतन के बाद इजराइल ने लगातार सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, वो भी ताबड़तोड़। अब जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अल-शरा, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, इजराइल की नीति दुनिया के समर्थन के विपरीत है और ये क्षेत्र को नए संघर्षों के भंवर में ढकेल रही है। इसके साथ ही उन्होंने संवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के हमलों के खिलाफ सीरिया का समर्थन करने का भी आह्वान किया। अल-शरा, जो 1967 के बाद यूएनजीए के मंच पर जाने वाले पहले सीरियाई नेता बने, उन्होंने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की भी अपील की। उन्होंने कहा, सीरिया आज एक नए राज्य की स्थापना कर ऐसे संस्थान और कानून बनाकर खुद का पुनर्निर्माण कर रहा है जो बिना किसी अपवाद के सभी अधिकारों की गारंटी देते हैं। ये एक नया सीरिया है जो दशकों की बर्बादी के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अल-शरा ने अपने भाषण में न्यू सीरिया के 3 स्तंभ भी प्रस्तुत किए: संतुलित कूटनीति, सुरक्षा और स्थिरता, और आर्थिक विकास। उन्होंने एक नए लोकतांत्रिक सीरिया के निर्माण का संकल्प भी लिया जिसमें एक ट्रांजिशनल न्यायिक प्रणाली काम करेगी और एक विधायी परिषद के चुनाव की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया। अल-शरा ने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को भी धन्यवाद दिया, ये स्वीकार करते हुए कि सीरिया ने जो पीड़ा झेली है वो किसी को ना झेलनी पड़े। उन्होंने गाजा के लोगों और उनके बच्चों के साथ खड़े रहने की भी बात कही। ये दर्शाता है कि सीरिया युद्ध की भयावहता को अच्छी तरह समझता है। उन्होंने सीरिया में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा जैसे स्विडा में द्रुश पर हुए हमलों को भी संबोधित किया और बताया कि नई सरकार ने इन स्थितियों की जांच के लिए तथ्य खोज आयोगों का गठन किया है। उन्होंने न्याय सुनिश्चित करने का वादा भी दिया। रात में अल-शरा ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। सीरियाई समाचार एजेंसी सना ने अल-शरा को ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर जारी की जिसमें फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी। ये दोनों नेताओं के बीच दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले मई में रियाद में हुई पहली मुलाकात, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। ये घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। क्या सीरिया का ये कबूलनामा और शांति की गुहार इजराइल और बाकी दुनिया के साथ लगाना उसके संबंधों को नया आकार देगा? क्या ये क्षेत्र में दशकों पुराने संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक पहला कदम साबित होगा? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दमदार एक्सप्लेनर के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।